हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अमित एक बार फिर से साथियों आपके अपने ज्ञान अकादमी में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम 11 जून का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। नंबर 1, भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटी टाटा पावर के साथ किस मोटर्स कंपनी ने MOU किया है। ए होंडा मोटर्स, बी हीरो मोटर्स, सी TVS मोटर्स, डी MG मोटर्स। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से डी ऑप्शन सही है। MG मोटर्स ने भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटी टाटा पावर के साथ MG मोटर्स कंपनी ने MOU किया है, जिसके तहत पूरे भारत में दुनिया MG डीलरशिप स्थानों पर 50 किलोवाट DC सुपरफास्ट चार्जर्स लगाए जाएंगे। होंडा मोटर्स की स्थापना 14 सितंबर 1984 धरूहेरा में हुआ है और हीरो मोटर्स की स्थापना 19 जनवरी 1984 में हुआ था और TVS मोटर की स्थापना 1978 में हुआ था। नंबर 2 क्वेश्चन, जून के पहले सप्ताह में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजारों में कितने करोड़ रुपए निवेश किए हैं। ए 6,589 करोड़ रुपए, बी 12,589, सी 18,589, डी 24,589 करोड़ रुपए। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से सी ऑप्शन सही है। 18,589 करोड़ रुपए। जून के पहले सप्ताह में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजारों में 18,589 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। इस महीने के शुरुआती कारोबारी सत्रों में देश के इक्विटी बाजारों में कुल 20,814 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, एजेंसी क्यूएस 2021 के द्वारा जारी दुनिया के टॉप 500 संस्थानों की रैंकिंग में कितने भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है। ए 2 संस्थानों, बी 5 संस्थानों, सी 8 संस्थानों, डी 10 संस्थानों। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से सी ऑप्शन सही है, 8 स्थानों को। एजेंसी क्यूएस 2021 के द्वारा जारी टॉप 500 संस्थानों की रैंकिंग में 8 संस्थानों को भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है, जिसमें टॉप 2000 इंस्टीट्यूट्स में भारत के सिर्फ 3 संस्थान हैं। अब की टॉप 1000 संस्थानों में कुल 21 भारतीय इंस्टीट्यूट को स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के मुताबिक भारत का कौन सा शहर प्रवासियों के लिए रहने खाने के लिए देश का सबसे महंगा शहर बन गया है। ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं, इनमें से बी ऑप्शन सही है, मुंबई। वर्ष 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के मुताबिक भारत का मुंबई शहर प्रवासियों के रहने खाने के लिए देश का सबसे महंगा शहर बन गया है। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के मुताबिक भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई प्रवासियों के लिए रहने खाने के लिए देश का सबसे महंगा शहर है, जो कि वैश्विक स्तर पर 60वां सबसे महंगा शहर है और एशिया का 19वां शहर है। इस सूची में पहले स्थान पर हांगकांग, चीन दुनिया का सबसे महंगा शहर है। क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से किसे अमेरिकी वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर चुना है। ए जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर, बी जनरल चार्ल्स जेम्स कैमरून, सी जनरल चार्ल्स ट्रंप ऑस्ट्रेलिया, डी जनरल चार्ल्स डेविड कास्त्रो। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से ए ऑप्शन सही है, जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर। अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर को अमेरिकी वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर चुना है। वे सैन्य सेवाओं का नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत अधिकारी बन गए हैं।
नंबर 6, अमेरिका और ब्रिटेन सहित कितने देशों ने हाल ही में चीन के खिलाफ एक नया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठन बनाने की घोषणा की है? 5 देशों में, 8 देशों में, 12 देशों में कि 25 देशों? तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से बी ऑप्शन सही है। 8 देशों ने, अमेरिका और ब्रिटेन सहित 8 देशों ने हाल ही में चीन के खिलाफ एक नया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन बनाने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार, मानव अधिकार और सुरक्षा के लिए चीन के बढ़ते खतरे का मुकाबला करना है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस ग्रीन एजेंसी लिमिटेड को कितने विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाने का ठेका मिला है? ए, अडानी ग्रीन एजेंसी लिमिटेड, बी, टाटा ग्रीन एजेंसी लिमिटेड, बी, भिलवाड़ा ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, डी, रिलायंस ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से ए ऑप्शन सही है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाने का ठेका मिला है, जिसके तहत कंपनी 8000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट तैयार करेगी और 2000 मेगा की एक घरेलू सौर पैनल विनिर्माण क्षमता स्थापित करेगी। क्वेश्चन नंबर 8, बास्केटबॉल खिलाड़ी अमृतपाल सिंह और बॉक्सर नीरज फोगाट पर डोपिंग का दोषी पाए जाने के कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष? तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से बी ऑप्शन सही है, 4 वर्ष के लिए। बास्केटबॉल खिलाड़ी अमृत सिंह और बॉक्सर नीरज फोगाट को डोपिंग दोषी पाए जाने के लिए 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने हाल ही में बास्केटबॉल खिलाड़ी अमृतपाल सिंह और बॉक्सर नीरज फोगाट को डोपिंग का करार दिए हैं जाने पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है, जिसमें नीरज फोगाट को प्रदर्शन के लिए बढ़ाने के लिए ड्रग्स लेने का दोषी पाया है, जबकि अमृतपाल ने प्रतिबंधित पदार्थ टूवेट लाइन का सेवन किया था। क्वेश्चन नंबर 9, IWS ने किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगे डोपिंग के आरोप को हटा दिया है? ए, साक्षी हैदर, बी, गुरदीप सिंह, सी, स्वाति, डी, रंजीता चानू? तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से डी ऑप्शन सही है। रंजीता चानू का जन्म 2 जनवरी 1994 में हुआ था। इनका जन्म मणिपुर में हुआ था। भारतीय वेटलिफ्टर खुमकच्चम संजीता चानू पर लगे डोपिंग के आरोप को वाड़ा की सिफारिश के आधार पर IWF ने हटा दिया। IWF के वकील लीला सागर ने कहा कि संजीता चानू के सैंपल में कुछ भी गलत नहीं पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत और किस देश के बीच हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र MOU पर हस्ताक्षर हुआ है? चीन, बी, जापान, सी, ऑस्ट्रेलिया, डी, डेनमार्क? तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से डी ऑप्शन सही है। भारत और डेनमार्क देश के बीच हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके मुताबिक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा, तो MOU पर आगे का कार्य करेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, बेल आइकन शेयर करना न भूलें।